Hey all the students, welcome once again to Icon AceCat YouTube channel, and this video is especially to bid all the best to all the students who are going to take snap tomorrow 17th December. So 10th December के बाद the second day for snap, that is 17th, और उसके बाद 22nd. जिन बच्चों का snap 22nd को है उन्हें तो Monday onwards we are going to post a few more videos, and I believe that पिछले 15-20 दिनों में whatever number of videos we people have posted and the thousands of students who have watched them, इन सबको बहुत हेल्प मिली होगी स्नैप में बहुत अच्छा स्कोर करने में, और ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा बस उसी कॉन्फिडेंस को हमें स्नैप में लेकर जाना है। किसी भी टेस्ट में स्टूडेंट्स आप देखो, जब लास्ट मोमेंट पर एक दिन पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, नो डाउट अभी तक जो हमने पढ़ा यू पीपल कैन गो फॉर अ गुड रिवीजन, बट उससे भी बड़ी चीज होती है अब साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना। स्नैप इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम। बाकी जितने पेपर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो सब 2 घंटे के होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, पर स्नैप सिर्फ 60 मिनट्स का पेपर है, 60 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। तो फाइनल कुछ पीस ऑफ एडवाइस उन सभी स्टूडेंट्स को जो स्नैप कल देने वाले हैं, आज आइकन के जितने भी फिजिकल स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ। जितनी बातें हमने क्लासेस में शेयर की है, एक एक चीज को ध्यान में रखना, कंटेम्पलेट करना, एंड कल स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से हमें अपना परफॉर्मेंस देना है। आई बिलीव दैट चाहे वो ऑनलाइन मोड पर कोई भी स्टूडेंट जुड़ा हो या ऑफलाइन, एक चीज सभी स्टूडेंट्स को हम लोग हमेशा कहते हैं, यू पीपल हैव टू इंश्योर कि हम अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर एग्जाम में नहीं जाएं। मैंने कई बार देखा स्टूडेंट जब हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत एंशियस हो जाते हैं, तो वहां पर हमारा परफॉर्मेंस हमेशा डाउन चला जाता है। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैजुअली जाओ, जस्ट उस पेपर को एंजॉय करो। जितना कैजुअल रहोगे उतना स्टूडेंट स्कोर बढ़ने के चांसेस हैं। नाउ आई विल बी गिविंग यू सम मोर टिप्स कैसे हम लोग लास्ट मोमेंट पर अपने स्कोर्स को बढ़ा सकते हैं। उस 1 आवर में स्टूडेंट सबसे पहले टाइम का डिवीजन, दैट इज गोइंग टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करो। 15 क्वेश्चंस हैं, पैटर्न सब कुछ हम देख चुके हैं। क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन ग्रामर, वोकैब, कंपाउंड वर्ड्स पर क्वेश्चंस आते हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंसेस से रिलेटेड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो इंग्लिश बहुत लेंदी नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है सिनोनिम एंटोनिम में हमें किसी वर्ड का मीनिंग पता हो, नहीं पता हो, यू जस्ट सी इट। इफ यू नो द आंसर वेल एंड गुड, बट इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, स्टूडेंट्स अगर वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है, स्नैप देने वाले स्टूडेंट्स को मेरा पीस ऑफ एडवाइस है, जब तक हम सारे ऑप्शंस को अच्छी तरह से कंपेयर नहीं करते, डोंट लीव इट। कई बार आप देखोगे स्टूडेंट स्नैप जो है, कई बार आप देखोगे स्टूडेंट स्नैप में जो ऑप्शंस आते हैं, अब कि वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, एंड अगर अपन ऑड वन आउट भी कर सके तो करेक्ट आंसर देना विल बी पॉसिबल फॉर अस। तो इंग्लिश आई बिलीव दैट अगर हम 15 में से 12-13 अटेम्प्ट कर सकें इन द स्पैन ऑफ 7-8 मिनट्स या एट मैक्स 9 मिनट्स, तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग अचीवमेंट। रीजनिंग में स्टूडेंट्स हम जानते हैं एनालिटिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग है, व्हाट यू पीपल हैव टू फोकस अपॉन इज, यस क्रिटिकल रीजनिंग में कोशिश करो कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। एनालिटिकल में स्पेशली कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। कई बार इनके लॉजिक क्लिक हो जाते हैं और कई बार लॉजिक क्लिक नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी कीप स्पेयरिंग टाइम देयर ओनली। ओके, सो रीजनिंग आई बिलीव दैट 20-22 मिनट का टाइम आप इन्वेस्ट करें, नॉट मोर देन दैट। और 25 में से अगर हम 21 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन इतने सॉल्व कर पाए, ओके, विथ रीजनेबली 85% एक्यूरेसी, मतलब अगर हमने 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें से 17-18 क्वेश्चन अगर अपने सही है, तो दैट बिकम्स अ वेरी गुड स्कोर। एंड फाइनली स्टूडेंट्स कमिंग ऑन मैथ्स, स्नैप का मैथ्स कंपैरेटिवली इजी होता है, पर फिर भी समझना मैथ्स हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होगा। एंड स्नैप इज अ काइंड ऑफ एग्जाम, यू सी हर चैप्टर का 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाता है। ज्योमेट्री के यू आर गोइंग टू हैव द क्वेश्चन, एपीजीपी के क्वेश्चंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी देयर। एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स जिन्होंने 10th को दिया स्नैप, उन सबसे जरूर बात करना, सो दैट यू कैन हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो लगभग 25 से 28 मिनट्स मैथ्स में लगेगा, एंड 20 क्वेश्चंस में से अगर हम 15-16 क्वेश्चंस भी मैथ्स में अटेम्प्ट कर पाते हैं विद अ वेरी वेरी गुड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, से 16 में से 13-14 करेक्ट, तो आई थिंक द स्कोर इज गोइंग टू बी गुड। जिन बच्चों का टारगेट सॉरी जिन बच्चों का टारगेट है SIBM पुणे, इंश्योर दैट किसी भी कंडीशन में अपना स्कोर
लेस देन 40 नहीं होना चाहिए। आई बिलीव दैट 40-42 के लगभग कट ऑफ हो सकता है, उससे भी ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। तो अटेम्प्ट्स हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। एंश्योर दैट कि हम लोग लगभग 50 प्लस अटेम्प्ट्स ज़रूर करें। और जिन बच्चों का टारगेट एसआईटीएम पुणे नहीं है, एसएमएचआरडी पुणे नहीं है, इफ यू आर लुकिंग फॉर एसआईटीएम, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम अदर ब्रांचेस ऑफ सिम्बायोसिस, तो आई थिंक आप लोग कम से कम 30 से 35 के बीच में स्कोर जरूर बनाएं, एटलीस्ट नॉट लेस देन 30 और 32। अगर हम लोग ये ध्यान में रखेंगे, आई थिंक स्नैप में स्कोर करना ओके, और इस पेपर को देते समय जो माइंडसेट होगा वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। सो स्टूडेंट्स, 1 आवर का टेस्ट है, नॉट अ लेंथी गेम, नॉट अ वेरी लॉन्ग टेस्ट। तो 1 आवर अपने आप को पॉजिटिव रखो एंड पूरी तरह से एंड माइंड को स्टूडेंट स्टेबल रखो। आज कोई बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनना, मूवी वॉच करना, प्लीज अवॉइड दैट। जितना स्टेबल माइंड के साथ जाएंगे एंड जस्ट कीप कंटेम्पलेटिंग अबाउट वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट मेनी मंथ्स और इन द लास्ट फ्यू वीक्स, ओके, जब से आप हमारे साथ जुड़े हैं। सो फाइनली स्टूडेंट्स, द कंप्लीट आइकन स्कैट फैमिली आप सबको ऑल द बेस्ट कहती है। प्रेयर्स फॉर यू एंड वी विल talk about the paper, कैसा रहा उसका पूरा analysis, cut off, everything we'll be discussing on this channel. So wishing you a very, very all the best. Take care. God bless you all.